हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र पुरोहित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर के सिविल अभियांत्रिकी विभाग से आज आपको C307 सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के टॉपिक संख्या 1.9 और 1.10 को पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर आपका सबसे पहला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा 1.9 मेथड्स ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज। विद्यार्थियों, अभी तक के लेक्चर्स में सब में हमने ये पढ़ा कि हमको जो भी हमारा जो आइटम की क्वांटिटी निकालनी है उसकी यूनिट क्या रहेगी, उसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या रहेगा, उसको हम किस आइटम को किस प्रकार से क्लब करेंगे, ये सब हमने पढ़ लिया है। और जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो था हमारा कि हम एस्टीमेट कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट पढ़े। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम डिटेल्ड एस्टीमेट के लिए क्वांटिटीज को कैसे निकालते हैं। दूसरा जो टॉपिक रहेगा कि आपको BSR एक होती है, बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स, क्या होती है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सबसे पहला टॉपिक 1.9 मेथड्स ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज। क्वांटिटीज लेने के लिए आपको लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में सारे एस्टीमेट जब स्टडी बताए थे मैंने आपको, तो उसमें डिटेल्ड एस्टीमेट के अंदर मैंने आपको बताया था क्या कि हम जो मेजरमेंट दो स्टेप्स में, दो फेजेस में करते हैं डिटेल एस्टीमेट को। फर्स्ट इज योर क्वांटिटीज को काउंट निकालना और सेकंड इज योर उसका कॉस्ट निकालना। दैट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट शीट एंड फर्स्ट इज योर मेजरमेंट शीट। तो मेजरमेंट शीट जो है उसके अंदर आपका ये फॉर्मेट रहता है मेजरमेंट शीट का, जिसके के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है आइटम नंबर, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपका जो भी आइटम है, अर्थ वर्क है, आपका ब्रिक वर्क है, डैम प्रूफ कोर्स है, रूफ का मटेरियल है, प्लास्टरिंग है, जो भी आइटम है उसकी विद डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। उस आइटम के कितने नंबर होंगे, उसकी लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, डेप्थ कितनी होगी, कंटेंट, क्वांटिटी और उसके अलावा जो भी रिमार्क्स होते हैं, ये हमारा मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट रहेगा थ्रू आउट। जो भी हम एस्टिमेट बनाएंगे हम इसी शीट को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी आइटम के अंदर विड्थ नहीं है तो विड्थ को डैश कर देंगे, हाइट नहीं है तो हाइट को डैश कर देंगे, लेंथ ले लेंगे। अब इसमें जो सबसे टिपिकल, अब ये सब लेने के लिए हमको क्या चाहिएगा, ड्राइंग्स चाहिए। क्या चाहिए, डिटेल में ड्राइंग्स चाहिए, स्पेसिफिकेशंस चाहिए और जो भी टेंडर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सभी अपने को चाहिए। तो ड्राइंग से हम स्टडी करके लेंथ विड्थ हाइट निकाल सकते हैं, बट जो सबसे चैलेंजिंग चीज होती है इसके अंदर वो होती है लेंथ कैलकुलेट करना। विड्थ और हाइट हमको डायरेक्टली क्रॉस सेक्शन से या कहीं से भी मिल जाती है, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हम बिल्डिंग के एस्टीमेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फॉर बिल्डिंग्स ओनली। जो रोड्स के एस्टीमेट किस प्रकार से निकाले जाते हैं वो हम नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो जो लेंथ निकालनी होती है इसका सबसे प्राइमरी रोल होता है कि ये लेंथ किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे हम बिल्डिंग के अंदर। डिफरेंट वॉल्स की जो भी लेंथ होती है उसके अंदर वो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए 3 मेथड्स होते हैं आपके। विड्थ और हाइट तो हमको मिल जाएगी, मैंने जैसा कि आपको बताया क्रॉस सेक्शन से, लेकिन लेंथ कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, सेकेंड इज योर सेंटर लाइन मेथड एंड थर्ड इज योर पार्टली सेंटर लाइन एंड शॉर्ट वॉल मेथड। सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड पढ़ेंगे। आज मैं आपको दोनों मेथड्स बता दूंगा, लेकिन हम जो पहले प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी फॉर लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। इसकी प्रैक्टिस हम सबसे पहले करेंगे। जब तक हम इस मेथड में एकदम एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक हम सेंटर लाइन मेथड को यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कंप्लीट करने के बाद के न्यूमेरिकल्स करने के बाद ही आप सेंटर लाइन मेथड को यूज करना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड जैसा कि मैंने बताया ये पूरा एस्टीमेट निकालने का मेथड नहीं है, इट इज जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ दिस आइटम या जो भी हमारा पर्टिकुलर आइटम रहेगा उसकी लेंथ निकालने के काम आता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड किस प्रकार होता है। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो रहता है हमको निकालना रहेगा, जो इन दिस मेथड सबसे पहले लॉन्ग वॉल कौन सी होगी और शॉर्ट वॉल कौन सी होती है। इन दिस मेथड द वॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रूम इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग वॉल
जो हमारी लंबाई में सीधी जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं अपन डायरेक्शन, वो कहलाएगी आपकी लॉन्ग वॉल, और जो परपेंडिकुलर उसकी होगी वो कहलाएगी शॉर्ट वॉल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये कोई रूम है, इस रूम के अंदर जो लॉन्ग वॉल होगी वो आपकी ये वाली होगी, ठीक है, ये लॉन्ग वॉल, और जो ये वाली वॉल होगी ये आपकी कहलाएगी शॉर्ट वॉल। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, टू गेट द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, हमको सबसे पहले इन दोनों वॉल्स की सेंटर लाइन निकालनी पड़ेगी एज ए इंडिविजुअल वॉल। ठीक है, अभी मैं सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूं, बाकी हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसका तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी एक कोई रूम देखते हैं अपन। ये एक रूम है अपना, वही जो पिछले उसमें दिखाया था। तो जैसा कि आपको इसमें पता है ये वाली लॉन्ग वॉल हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाली, और ये वाली आपकी, ये पॉइंटर जहां पे दिख रहा होगा, इट इज योर शॉर्ट वॉल। तो सबसे पहले हमको क्या निकालनी है, सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो ये जो आपकी देखो इस वॉल के सेंटर से यहां से लेके यहां तक, ये जो है ये कहलाएगी आपकी सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल है अभी हमारे पास में, सिर्फ शॉर्ट वॉल को नहीं देखना अपने को, अभी सिर्फ लॉन्ग वॉल को देखना अपने को। एक रूम है जिसमें 4 वॉल्स हैं, 2 वॉल्स हमारी हो गई लॉन्ग वॉल। ठीक है, अभी हमने एक वॉल की सेंटर लेंथ निकालनी है। ये किस प्रकार से निकालेंगे, ये डॉटेड जो दिखा रखी है रेड कलर में, इट इज योर सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए रूम के अंदर की डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन, मतलब यहां से सिर्फ ये दीवार के अंदर की डायमेंशन है, ये सेंटर डायमेंशन नहीं है। आपकी रूम की जो डायमेंशन दी रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा 5/6 का रूम है, तो दिस 5 इज योर इंटरनल डायमेंशन, ये आपकी अंदर की डायमेंशन है। इसकी आपको सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर का आधा हिस्सा और इधर की दीवार का आधा हिस्सा ऐड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, ये आपको दिख रहा है, विड्थ ऑफ वॉल ऑफ वन साइड। ये वाली दीवार फॉर एग्जांपल 40 सेंटीमीटर की है, तो ये अपने को 20 इंटरनल डायमेंशन में ऐड करना है। ठीक है, अब ये इधर तक तो आ गई, अब अपने को यहां पे पहुंचना है, तो इसके लिए अपन फिर इधर की वॉल का आधा हिस्सा ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वॉल आपकी 60 सेंटीमीटर की है, तो हम इस यहां पे 30 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, विड्थ ऑफ वॉल ऑफ अदर साइड। ठीक है, समझ में आया आपको इजीली। अब चलते हैं शॉर्ट वॉल पे। शॉर्ट वॉल की सेंटर लेंथ क्या होगी, यहां से स्टार्ट होगी, यहां पे खत्म होगी। सिमिलरली इसी वॉल की भी शॉर्ट वॉल की लेंथ यहां से स्टार्ट होगी, यहां पे खत्म होगी। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी सेम मेथड है। अपने को इंटरनल लेंथ चाहिएगी शॉर्ट वॉल की, वो कितनी हो जाएगी, वो यहां से लेके यहां तक डायमेंशन हो जाएगी शॉर्ट वॉल की इंटरनल, प्लस हमको क्या ऐड करना रहेगा, दोनों शॉर्ट वॉल की एक साइड की डायमेंशन। तो विड्थ ऑफ वॉल ऑन वन साइड, मतलब इधर की आधी ऐड करनी पड़ेगी। सिमिलर ये इधर भी हो जाएगी, वॉल सेम विड्थ की कंटिन्यूअस चल रही है, तो अपन ने एक हिस्से की तो यहां तक आ गई अपनी सेंटर लाइन। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब अपने को इधर की वॉल की सेंटर लाइन में ये ऐड करना पड़ेगा इधर का आधा हिस्सा। ठीक है, तो अभी हमारे पास सेंटर लेंथ आ गई लॉन्ग वॉल की और सेंटर लेंथ आ गई शॉर्ट वॉल की। अब आपकी मेन ऑब्जेक्ट जो था वो था, हम इसको इंडिविजुअल वॉल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल वॉल मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आपको आउट टू आउट निकालनी है। ये कैसे, अभी हमने निकाल ली थी सेंटर लेंथ, और हमारा पर्पस है लॉन्ग वॉल की टोटल लेंथ निकालना, क्योंकि हमारे पास विड्थ और हाइट तो है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, या जो भी हमारे को वॉल से रिलेटेड क्वांटिटी निकालनी होगी वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ सेंटर लाइन निकालनी है। तो आउट टू आउट डायमेंशन किस प्रकार निकालेंगे, तो इसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल वही अपना रूम वापस लेते हैं। इस रूम के अंदर आपको लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालनी है आउट टू आउट। ये देखो यहां से लेके यहां तक की डायमेंशन निकालनी है, तो ये निकालना हमारा पर्पस था। इसके लिए पहले हमने सेंटर लाइन निकाली, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर अपन सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल अपन ने लास्ट शीट पे निकाली, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। सबसे पहले सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल चाहिए, वो निकाल लीजिए हमने पिछले स्लाइड पे। अब इधर की आधी दीवार, ये देखिए अब एंड तक आ गए, इस दीवार का आधा हिस्सा, शॉर्ट वॉल का आधा हिस्सा हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इधर भी शॉर्ट, इस वॉल का आधा हिस्सा हमने ऐड कर दिया, तो यहां तक पहुंच गए। अब सेंटर लाइन में इसी प्रकार से इधर का जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगी हाफ ब्रेड्थ ऑफ अदर साइड। अब इधर की भी आधा हिस्सा हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल लॉन्ग वॉल की आउट टू आउट लेंथ आ गई।
अब आप जनरली कहोगे कि एक कंडीशन, तो ऐसा तो बहुत कम होता है कि किसी रूम की एक दीवार, फॉर एग्जांपल ये दीवार तो 30 सेंटीमीटर की है, ये दीवार 60 सेंटीमीटर की है, ऐसा जनरली कम होता है। तो ऐसे केस में अगर आपकी दोनों दीवारें एक ही चौड़ाई की हैं तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, इफ बोथ वॉल्स, ये दोनों देखिए ये और ये दोनों सेम चौड़ाई की हैं, तो लॉन्ग वॉल लेंथ आउट टू आउट करने के लिए आपको सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल के अंदर सीधा एक दीवार की चौड़ाई को जोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। अगला, अब जिस प्रकार से हमने लॉन्ग वॉल की बाहर से बाहर चौड़ाई निकाली, इसी प्रकार से हमको शॉर्ट वॉल की अंदर से अंदर की दूरी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही एक हमारा रूम, लॉन्ग वॉल का हमने कैलकुलेट कर लिए टोटल लेंथ, तो ऑलरेडी यहां तक का ये ग्रीन कलर में जो हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा आपका लेंथ ऑलरेडी एस्टीमेट के अंदर अकाउंट हो चुका है। ठीक है, अब हमको निकालनी है शॉर्ट वॉल की लेंथ इन टू इन। तो इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, ये शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालनी है इन टू इन। सबसे पहले चाहिएगी हमको सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट वॉल, तो ये रही आपकी सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट वॉल। और जो आपकी शॉर्ट वॉल की इन टू इन है, इट इज इन योर ऑरेंज कलर जो आपका ये दिख रहा है, ये आपकी शॉर्ट वॉल की इन टू इन डायमेंशन है। तो इसके लिए पहले हमने सेंटर लाइन लेंगे, तो सेंटर लाइन देखो, सेंटर लाइन कहां तक जा रही है इसकी, लॉन्ग वॉल के अंदर भी जा रही है, इधर भी लॉन्ग वॉल के अंदर जा रही है, इधर भी लॉन्ग वॉल के अंदर जा रही है और इधर भी लॉन्ग वॉल के अंदर जा रही है। तो अपन क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो अपन इसमें से कर देंगे -1 ब्रेड्थ। अगर दोनों वॉल इक्वल लेंथ की है तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे, अगर इसकी विड्थ अलग है, इसकी विड्थ अलग है, तो दोनों की हाफ हाफ करके विड्थ को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों की, हमने लॉन्ग वॉल की आउट टू आउट डायमेंशन निकाल ली, इट इज इन ग्रीन कलर, एंड शॉर्ट वॉल की इन टू इन डायमेंशन निकाल ली इन ऑरेंज कलर। अब हमारे पास में वॉल की विड्थ और हाइट दोनों है, तो हम डायरेक्टली इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली क्या एक पर्सपेक्टिव रहता है आपका कि जो लॉन्ग वॉल की लेंथ होती है अर्थवर्क निकालने के लिए, जैसे ऑफसेट्स रहते हैं ना, नीचे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल यूजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम अर्थवर्क टू ब्रिकवर्क इन सुपरस्ट्रक्चर वाइल शॉर्ट वॉल इंक्रीजेस। अब होगा क्या कि जब आप लॉन्ग वॉल में फॉर एग्जांपल सबसे नीचे, ये हमने अभी जो सेंटर लाइन निकालते हैं हम ये प्लान लेवल पे निकालते हैं, जब आप फाउंडेशन पे जाएंगे तो फाउंडेशन पे क्या होता है, आपकी विड्थ ज्यादा होती है, तो वहां पे आपको सेंटर लेंथ में उसकी विड्थ उतनी ऐड करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ये कम होती है, न्यूमेरिकल करोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दीज लेंथ्स आर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ एंड विड्थ टू गेट दी क्वांटिटीज। हमको जो भी क्वांटिटीज निकालनी है उसके अंदर हम उसको ब्रेड्थ और, तो बेसिकली जो आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है ये आपकी लेंथ निकालने के काम है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका सेंटर लाइन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जैसे आपका ये रूम था वही प्रीवियसली, जिसके इसके अंदर हमने रूम को 2 वॉल्स में डिवाइड किया था, दीज आर दी लॉन्ग वॉल्स, और ये आपकी शॉर्ट वॉल्स, वर्टिकल वाली शॉर्ट वॉल्स, हॉरिजॉन्टल वाली लॉन्ग वॉल हमने एज्यूम करी थी, और इंडिविजुअल वॉल की लेंथ निकाल के उसको उसकी विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई करा के क्वांटिटी कैलकुलेट। इस मेथड में क्या करेंगे, हम टोटल सेंटर लाइन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, टोटल सेंटर लाइन, जैसे कि पहले सेंटर लाइन निकाली थी, सेंटर लाइन निकालना मैंने बता दिया, इन टू इन डायमेंशन प्लस विड्थ ऑफ दिस साइड, विड्थ ऑफ दिस साइड, सिमिलरली फॉर दी दिस वॉल, सिमिलरली फॉर शॉर्ट वॉल, ये हम टोटल, तो इसमें चारों वॉल्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड करने के बाद में अब आप एक चीज देखने की आ रही है इसके अंदर कि जब हम इसको लेंथ और विड्थ से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आप यहाँ पे 4 व्हाइट एरिया ब्लिंक करे थे अभी, ये क्या है, देखो जब आप इस लेंथ को यहां से लेके यहां तक की लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो इस लेंथ के साथ इस विड्थ को मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहां तक की क्वांटिटी ले लेगा, पर ये जो व्हाइट पोर्शन में क्वांटिटी दिख रही है ये क्वांटिटी छूट जाएगी, इधर भी छूट जाएगी, इधर भी छूट जाएगी और इधर भी छूट जाएगी। ठीक है, अब ये तो एस्टिमेट में आई नहीं, तो ये कैसे आएगी, ये ऐसे आएगी कि जब आप देखो इधर वाली वॉल में ये विड्थ, अभी मैं वापस से आपको दिखाता हूं, ये वाला हिस्सा येलो कलर में, ये वाला हिस्सा क्या है, 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, एक बार तो इस दीवार के साथ में और एक बार इस दीवार के साथ में, तो ये एरिया डबल कैलकुलेट हो गया, ये चारों एरिया डबल कैलकुलेट हो गया। तो हमको इस पोर्शन को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एरिया हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया और ये इसको कंपनसेट कर देगा, ये दोनों एरिया बराबर रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि ये एरिया हमने छोड़ा है व्हाइट वाला, ये ऑलरेडी इसके अंदर कंपनसेट हो चुका है।
ठीक है। और सेंटर लाइन मेथड में क्या बात ध्यान रखने की होती है, जब आपका जंक्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर बीच में एक और वॉल होती, तो क्या होता, वो यहाँ पे एरिया लॉन्ग वॉल इस वाली वॉल के अंदर भी कैलकुलेट हो जाता है और इस वाली वॉल के अंदर, तो इसके अंदर अपने को हाफ थिकनेस घटानी रहती है। वो न्यूमेरिकल्स में आपको ज्यादा क्लियर, अभी एक जनरल ओवरव्यू दिया जा रहा है इस मेथड का, दोनों मेथड्स का, ठीक है। तो सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर, ये सिमिलर क्रॉस सेक्शन की वॉल्स के लिए सूटेबल होता है। टोटल सेंटर लाइन को आप विड्थ और डेप्थ से मल्टीप्लाई करा लेते हो और टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हो उसी टाइम। जब आपकी क्रॉस वॉल और पार्टीशन वॉल और वरांडा वॉल मिलती है तो उस केस में क्या करना पड़ता है, सेंटर लाइन जो है आपकी, अभी जैसा मैंने बताया था, आधी विड्थ से आपको जंक्शन पे हाफ ऑफ ब्रेड्थ हर जंक्शन पे आपको कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर ड्राइंग में अपने को वो बहुत केयरफुली जजमेंट करना पड़ता है कि जो आपकी लेंथ है वो सेंटर लेंथ निकालने के लिए कितने जंक्शंस आ रहे हैं, उन जंक्शंस को कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर टोटल सेंटर लेंथ निकालता है। जो एस्टिमेट हम इस प्रकार से निकालते हैं वो मोस्ट एक्यूरेट और क्विक होते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जो जनरली आपका सबसे बेस्ट जो रहता है वो रहता है पार्टली सेंटर लाइन पार्टली शॉर्ट वॉल मेथड लाइन। इसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ तो आपने वॉल्स की लेंथ्स निकाल ली सेंटर लाइन मेथड से और कुछ आपने निकाल ली लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से, ठीक है। ये जो दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन एक्सटर्नल वॉल इज ऑफ वन थिकनेस एंड इंटरनल वॉल अलग थिकनेस की होती है। तो सेंटर लाइन मेथड तो एक्सटर्नल वॉल्स के लिए अप्लाई कर देंगे और जहां पे इंटरनल वॉल्स है वहां पे अपन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड अप्लाई कर देंगे। डिफरेंट थिकनेस की जब अपने वॉल्स होती हैं तो इस प्रकार का ये मेथड यूजफुल रहता है। तो ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो जनरली है अपने वो यही मेथड प्रयोग में लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। एक बार समझ में आने के बाद में इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी आपको। ये इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है कि ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जॉब करेंगे तो भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली अब ड्राइंग में से डायमेंशन पढ़ने का कोई रूल नहीं है। वो आप जितना ज़्यादा ड्राइंग स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ड्राइंग में से डायमेंशन किस प्रकार से पढ़ी जाती है ना। ये आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कि मैं बता दूंगा इस मेथड से कि भाई इस मेथड से तुम हाइट निकाल लो, इसकी हाइट आपको ही ढूंढनी पड़ेगी ड्राइंग के अंदर। हाँ, मैंने आज मेथड बता दिया कि लेंथ निकालने के लिए आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज कर सकते हो या सेंटर लाइन मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो मेथड है क्वांटिटी निकालने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड। आपके 25 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है जिसके के अंदर आपको इस मेथड से सॉल्यूशन पड़ता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा स्टडी ऑफ बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स। क्या होती है बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स? तो जैसे कि हमारा फर्स्ट फेज था डिटेल्ड एस्टिमेट का, वो क्या था, क्वांटिटी निकालना, और सेकंड फेज है हमारा उस क्वांटिटी से हमको क्या निकालनी, ये हमने निकाल लिया था क्वांटिटी, आइटम नंबर, ये सब आ गया हमारे पास में, कंटेंट आ गया। ये रिमार्क्स में हमने अभी जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से लेंथ निकालते हैं वो रिमार्क्स में लिखेंगे, ठीक है। अब ये निकाल लिया, अब क्या करें, इसका क्वांटिटी बता दीजिए। क्वांटिटी बताने के बाद में क्या, क्वांटिटी बताने के बाद में कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, वो निकलेगी BSR से, ठीक है। क्वांटिटी लिखी हमने, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी आ गई, यूनिट आ गई। अब जी चाहिए क्या अपने को, रेट। क्या चाहिए, रेट। अब रेट कहां से आएगी, रेट आएगी तभी उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में अमाउंट आएगा। अब रेट लेने के लिए अपने को चाहिए BSR, दैट इज कॉल्ड बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स। इट इज ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या रखता है, आपकी सारे जो कॉमन आइटम्स हैं, कॉमन क्या लगभग सारे आइटम्स जितना आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज आने वाले हैं या रोड कंस्ट्रक्शन में यूज आने वाले हैं, उन सारे आइटम्स की करंट मार्केट रेट से रेट एनालिसिस करके, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर में है रेट एनालिसिस, की रेट किस प्रकार से निकाली जाती है, उनका संग्रहण करके रखता है, ठीक है। ये कहलाता है आपका बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स अलग अलग डिपार्टमेंट अपना बनाते हैं, बट जनरली जो चलता है वो चलता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। आप ले सकते हो ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ये लिंक पे क्लिक करोगे तो
तो आपको आ जाएगा बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स फाइनल BSR फॉर सिटी सर्कल जयपुर 2019। यू कैन परचेज इट, आपको खरीद सकते हो इसको, इसके ऊपर कॉस्ट देके। ये पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पब्लिश करती है कोई भी एस्टिमेट बनाने के लिए। आप अपनी रेट खुद भी निकाल सकते हो, जो कि रेट एनालिसिस नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी आइटम की रेट को किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है। पर जो BSR होती है ये एक स्टैंडर्ड रेट होती है, जो कि गवर्नमेंट कहती है कि इस रेट को से आपको कोई भी वर्क को कंप्लीट कराना है। तो यहाँ से डाउनलोड करी हुई BSR का मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ और उसको किस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जयपुर एरिया की, जैसे कि आपकी रेट्स हर जगह डिफरेंट हो सकती है, जयपुर में अलग हो सकती है, जोधपुर में अलग हो सकती है, अजमेर में अलग हो सकती है। तो ये टाइमली रिवाइज होती हैं, जो 2019 में रिवाइज हुई है और 18 जून से इफेक्टिव है। इसमें आपकी जनरल बेसिक रेट्स दे रखे हैं, बिल्डिंग वर्क्स के, सैनिटरी वर्क्स के, हॉर्टिकल्चर वर्क्स के और अदर कोई। इसकी कॉस्ट यहाँ पे दे रखी होती है। आपको परचेज करनी है तो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस जयपुर में जा सकते हैं। इस प्रकार से इसका फॉर्मेट रहता है, कोड रहता है हर आइटम का, नेम ऑफ मटेरियल रहता है, क्या मटेरियल रहेगा, उसकी यूनिट क्या रहेगी। फॉर एग्जांपल पंपिंग चार्ज फॉर कंक्रीट इंक्लूडिंग हायर चार्ज ऑफ पंप क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे और इसकी रेट रहेगी 92 रुपये। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही कंसाइज और बहुत ही यूजफुल डॉक्यूमेंट है। इट इज ऑफ अराउंड आई गेस 500-600 पेजेस और मच मोर, बहुत ज़्यादा पेजेस का भी होता है। तो इसके अंदर आपके सारे आइटम्स रहते हैं जो कि आपके जनरली यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए BN दत्ता की बुक से देख सकते हैं, चक्रवर्ती की बुक से देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, और फिर वो करने के बाद में हम सेंटर लाइन से मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।